अब तुम अकेले हो, तुम्हारा जवाब जो भी हो, बट मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। फिर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरे मेरे आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैंने कॉल कट कर दिया। उस दिन मैंने कॉल कट कर दिया। उसने मुझे बहुत बार कॉल किया, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मुझे डर था कि वो ना कहेगा कि हाँ। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि वो हाँ बोले। अगले दिन उसका कॉल आया। उसने पूछा कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। उसने अपने बारे में सारी बात बताई। कहा क्या अब भी तुम मुझे चाहोगी, मेरा साथ दोगी, मेरे साथ रहोगी? मैंने कहा मुझे तुम्हारे अतीत से क्या लेना देना, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। फिर उसने हाँ बोला। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था। हम दोनों एक ही कास्ट के थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी शादी के लिए। बट वो कहते हैं ना कि हर लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन होता है। हमारी लव स्टोरी में भी विलन था। हमारी लव स्टोरी भी इतना आसान नहीं था। हम दोनों अच्छे से प्यार भरी बातें करते। हमारी स्टोरी में ख़ास बात यह थी कि हम दोनों सिर्फ मैसेज से ही बात करते थे, कभी कॉल नहीं करते थे। बाई चांस करते थे कॉल, लेकिन मैसेज से ज़्यादा बात होती थी। मैसेज दिन हो या रात हो, चाहे कुछ भी बात हो, मैसेज से ही बात किया करते थे। मैं तो कम से कम उसका 5,000 से भी ज़्यादा मैसेज को लिख के रखी थी कि कभी हम दोनों अलग हो जाएंगे तो उसको देख के मुस्कुरा लूँगी, कुछ पल याद कर लूँगी। ऐसा करके ना मैंने उसको लिख कर रखा था। फिर अचानक उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। शायद उसके घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया था। पूरे 2 साल हो गए उसने मुझसे बात नहीं की। लेकिन मैं ना अपनी फ्रेंड लोगों के फ़ोन से उसको फ़ोन करके उसकी आवाज़ सुनती थी। मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। मुझे उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, तो मैं कॉल करती थी, फिर उसका नंबर ब्लॉक कर देती ही। जैसे ही हेलो बोला मैं चुप, कुछ भी नहीं बोलती थी, बस कॉल कट कर देती थी और उसका नंबर ब्लॉक भी कर देती थी। फिर से अचानक हम एक दूसरे के सामने आए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। मुझे तो रोना आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन सच बताऊं, मुझे रहा नहीं गया। अगले दिन मैंने उसको कॉल कर ही दिया और पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने मिलने को बुलाया। कहा कि मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, तुम मुझे गार्डन में मिलने आओ। मैं गई। दिल बेचैन, धड़कन तेज़ हो रही थी। पता नहीं क्या बोलेगा, ऐसा सोच रही थी। फिर मिलने गार्डन में गए। गार्डन के मंदिर में मिले। फिर उसने सारी बातें बताई। बोला कि तुम मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते, घर वाले नहीं मानेंगे, तुम कहीं और शादी कर लो। सोचो मुझ पे क्या बीती होगी। उसके सामने तो नहीं रोई। मैंने मुस्कुरा के बोल दिया कि कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी हालत मैं ही जानती हूँ मुझे कैसा लगा होगा। किसी और के साथ गई थी, मेरे चाचा के लड़के के साथ। वो कुछ नहीं बोला। जैसे ही हम वहाँ से निकले, मेरी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरा भाई पूछा कि क्या हुआ दीदी, कि रो क्यों रही हो करके, तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया। घर तक आते आते बड़ी मुश्किल से संभाल पाई थी खुद को। फिर भी मैंने उसको कॉल किया, उसको कॉल करती थी। मेरा भैया जानता था उसके बारे में। मैंने सबसे पहले अपने भाई को बताया था कि वो लड़के के बारे में, कि मैं उसको चाहती हूँ करके। भाई को वो लड़का बहुत पसंद था। मेरे घर में कभी झगड़ा होता था तो उसकी आवाज़ सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर से मैंने उसको कांटेक्ट में लिया, बातचीत करना शुरू किया। फिर से हम दोनों बातें चालू हो गई, कर रहे थे बात। फिर से हम घंटों बातें करते थे, हर चीज़ एक दूसरे को शेयर करते थे। फिर दोस्त की तरह बात करते थे। फिर 2 साल बाद शादी की बारी आई। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। फिर से हम दोनों ने रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि चाहते तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही थे और हम दोनों भाग के शादी नहीं करना चाहते थे। मेरे पापा नहीं थे तो मैं अपनी माँ और भाई का सर नीचा नहीं करना चाहती थी। भाग के शादी करके मैं उनका सर नहीं झुकाना चाहती थी। और वो भी, उसके घर में 3 बहनें थी उससे छोटी, तो वो भी अपने घर के, अपने बहनों के बारे में सोचता था
वो भी भाग के शादी नहीं करना चाहता था। दोनों के घर वालों को सब पता चल गया। देखो, हम दोनों मोबाइल से मैसेज से ही बात करते थे, कभी मिले नहीं, सिर्फ 2 बार मिले थे। बस 5 साल में सिर्फ 2 बार मिले थे और एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहने लगे थे। फिर उसकी नानी ने मेरे घर में फ़ोन करके बहुत कुछ सुना दिया, तो मेरे घर वाले भड़क गए। अब वो बोले कि अब तो हम उस घर में अपनी लड़की नहीं देंगे। वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं, उसको नहीं मांगेंगे, मनपसंद से शादी नहीं करेंगे, दूर से है, बहुत दूर से है, वहाँ शादी नहीं करेंगे, ये सब। लेकिन वे कहाँ मानने वाले थे। उसने एक ही शब्द बोला, मुझे आज भी याद है, मैं उसको कभी भूलूंगी नहीं। उसने बोला कि अगर तुम चाहोगी तो सब होगा, तुम बस मेरा साथ देना, घर वालों और दुनिया वालों को मैं देख लूँगा। फिर बस मैंने ठान लिया कि मैं उसका साथ दूंगी। उसने मेरी माँ से बात की। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम अपने घर वालों को लेकर आओगे, रिश्ता लेकर आओगे, तो ही तुम दोनों का रिश्ता जुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा। ऐसे मेरी माँ ने उसको डायरेक्ट बोल दिया। फिर उन्होंने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, बहुत दिक्कत की, और मेरे घर वालों को मैं बोल रही थी कि मुझे वही लड़का चाहिए करके, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मेरे घर वालों को मैं जीत करूं। मैंने कहा कि आप जिससे कहोगे उनसे शादी कर लूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी कहा। और मैंने इनको कॉल करके कह दिया कि आप मेरे घर में आओगे, आप ही कुछ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती करके। तो इन्होंने ज़ोर शोर लगाया, घर में इनके बोल दिया कि मुझे वो लड़की चाहिए, मतलब चाहिए, ऐसे करके। फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, उसके घर में भी हुआ, मेरे घर में भी हुआ, बहुत ज़्यादा। अब हम दोनों की शादी हुई या नहीं, ये अगले पार्ट में देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।